शुक्रगुजार हूँ मैं। बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरी दोस्तों कल ही जैसे बात हुई, मैं करनाल जा रहा था, मैंने कहा बड़ा मुश्किल है क्योंकि चंडीगढ़ प्रेस क्लब इस तरह के उद्देश्य के लिए हमेशा तत्पर और अग्रसर रहा है, क्योंकि अपने पैसे से जिस तरह से इन्होंने फंड्स जनरेट किए और बड़ा मुश्किल है, नौजवान है सारे साथी, और इन्होंने पूरे देश भर का भ्रमण करके शहीदों, खास करके शहीदों की याद और शहीदों की जो मिट्टी है जगह जगह से वो इकट्ठी करी है इस बर्तन में। शहीदों को आज हमने कुछ भूलते जा रहे हैं। हमारी सभी उनका कोई उसके पीछे स्वार्थ नहीं था, कोई बिना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, सिर्फ देश की आजादी। और बेनाम बहुत से शहीद हैं जिनका इतिहास के पन्नों पे नाम तक नहीं है, ऐसे बहुत सारे। मैं कल जिस जगह पे करनाल गया हुआ था, उनके दादा ठाकुर विजेंद्र सिंह एक हैं, उनके फादर पहले एमएलए थे बंसी, उनके जो दादा थे वो पहले शहीद थे जिनको बुरी तरह से अंग्रेजों ने मारा, पीटा और उनको लटकाया, फांसी पर लटकाया। वो मुझे तब पता लगा, कहते कि मैंने कहा कोई किताब, कोई कहते क्योंकि शहीद कभी भी नाम के लिए नहीं पैदा होते, वो तो अपना काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जो शहीद बिल्कुल गुमनाम हैं, जिनका कहीं भी इतिहास के पन्नों पर जिक्र नहीं होता। मैं सुरेंद्र सिंह विधुड़ी को वाकई साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इस संस्था बना के पूरे देश भर का 29 राज्य 90 दिन 25,000 किलोमीटर यात्रा में जहां जहां शहीद जिस जिस जगह से हैं वहां की मिट्टी, और वहां फिर लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। क्यों हम भूलते जा रहे हैं? बच्चों में, स्कूलों में, जहां जहां इनको मौका मिला इन्होंने पूरा दिल से पूरी मेहनत से काम किया है। मैं सुरेंद्र सिंह विधुड़ी और उनकी पूरी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि वो प्रेस क्लब में आए। चंडीगढ़ प्रेस क्लब, पूरी गवर्निंग काउंसिल की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये आगे अब यात्रा जो है ये दिल्ली से 23 मार्च इंडिया गेट से शुरू हुई थी, और आज देख लीजिए 90 दिन, शायद 90 दिन हो चुके हैं। बहुत ही इतना जहाँ जहाँ किस तरह की कठिनाइयों में से गुजरना पड़ता है, कई जगह कई प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उसको पार करते हुए, और जो उनका उद्देश्य है उसमें ये कामयाब हुए हैं। एक शेर याद आ रहा है, इस अजनबी मुकाम पे चाहे हम मील के पत्थर न बन सके, इस अजनबी मुकाम पे चाहे हम मील के पत्थर न बन सके, पर जिस सौ निकले वह रास्ता तो कहलाया। इसका गम नहीं कि जिंदगी की राह में हम 2 कदम पीछे छूट गए, इसका गम नहीं कि जिंदगी की राह में हम 2 कदम पीछे छूट गए, पर हमारे हर उठे कदम ने राह को छोटा तो कर दिया, राह को छोटा तो कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सुरेंद्र सिंह विधुड़ी को मैं अब माइक देता हूँ कि इस यात्रा के बारे में पूरा थोड़ा सा जितना हो सके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाहर जो है एक बाइट होगी कि जो रथ है, बस है, उसमें किस तरह का इन्होंने किस तरह तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो बताएंगे। सुरेंद्र सिंह विधुड़ी हमारे अध्यक्ष है, पर कोई बात, मैं एक सीनियर कोई भी जो मेंबर है बुलाऊंगा, प्रेस क्लब का कोई भी आप में से सीनियर आए, और मैं और 2 लोग, हमारे क्लब की परंपरा है कि हम इस तरह के जो उद्देश्य हैं उसके लिए जो काम कर रहे हैं, एक मोमेंटो हमारा है, प्रतीक चिन्ह है, वो देकर सम्मानित करते हैं। सुरेंद्र सिंह विधुड़ी जो टीम के लीडर हैं, संस्थापक हैं, उनको मैं सम्मानित करूँगा। अमरजीत थिंड हों या बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पे आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 23 मार्च को दिल्ली से इंडिया गेट से हमारी यात्रा का शुभारंभ हुआ था, आगाज हुआ था। 90 दिनों की यात्रा थी, 25,000 किलोमीटर और 29 राज्य, पर आज ही हमें 90 दिन हो चुके हैं इस यात्रा के लिए, और 4 दिन और हमारे शेष हैं, और कम से कम 20,000 किलोमीटर और 27 राज्य हम कर चुके हैं। ये यात्रा सिर्फ शहीदों को समर्पित है, जितने भी चाहे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, चाहे सेना के जवान शहीद होते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगाने के लिए हमारा संगठन निकला है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। आज़ादी के बाद पॉलिटिकल कैरियर था मेरा पीछे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राणा साहब फादर दिल्ली से 3 बार एमएलए रहे हैं, बेस्ट एमएलए का अवार्ड रहा है। मैं उसको छोड़ के, उस राजनीति को छोड़कर उन शहीदों के सम्मान के लिए निकला हूँ। और दिल्ली से जब निकला था ना, मुझे मालूम था कहाँ जाना, क्या जाना, सिर्फ एक प्लान बनाया था 90 दिन का, दिल्ली से निकलूंगा, पूरे हिंदुस्तान में उन शहीदों का राज जगाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में गया, जहां भी गया लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया, और उनसे अपने संगठन के माध्यम से ये यात्रा का एक मकसद और था। शहीद आजम भगत सिंह
जितने भी यूथ हैं कहीं ना कहीं उनके आइकॉन हैं, मेरे भी आइकॉन हैं। यात्रा से पहले मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा कि उनको शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। हमने आरटीआई लगाई, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया। शहीद आजम भगत सिंह को कहीं ना कहीं आज भी किताबों में आतंकवादी लिखा जाता है। वो मन में टीस थी कि जिस शहीद आजम भगत सिंह ने अपना सब कुछ देश के लिए नौजावर कर दिया, आज भी उनको ना शहीद का दर्जा है, आज उनको आतंकवादी लिखा जाता है। अगर इसी तरीके से इन शहीदों का अपमान होता रहा तो आने वाली पीढ़ी ना हमें माफ करेगी, ना हमारे आने वाले किसी कल को माफ करेगी। तो ये यात्रा का मकसद यही था पूरे हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं है, सरकारों ने क्यों नहीं दिया है? पूरे हिंदुस्तान में घूमा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब ने बोला 70 साल से सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है। पर हमारे संगठन ने प्रण लिया है, जब तक हमारे तन में जान है, मैं इस संगठन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से यात्रा में घूमता रहूंगा। और शहीद आजम भगत सिंह की जो हमने प्रण करा, जो आप कलश देख रहे हैं, एक सबसे बड़ी स्टैचू जो कम से कम 100 फीट की स्टैचू होगी, और स्टैचू के साथ साथ एक स्मारक हम बनाने वाले, जिस स्मारक में जैसे भी राणा साहब ने बताया कि अभी शहीद हुए जिनके बारे में पता ही नहीं है, मैं कोशिश ये करूंगा उस स्मारक में हमें मौका मिला नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में जाने का, तो बहुत से शहीद हैं जो साउथ में जिनके बारे में मालूम ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत से शहीद हैं जिनके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। तो मेरी कोशिश यही है कि उस स्मारक में जितने भी शहीद हुए हैं उन शहीदों को उस स्मारक में बताया जाए। शहीद आजम भगत सिंह की एक बड़ी स्टैचू लगाकर, वो सबके प्रतीक बनाकर एक स्टैचू कम से कम 100 फीट की एक होगी, दिल्ली से पंजाब रोड पे हम बनाने वाले हैं। और इस यात्रा 90 दिन की यात्रा जो हो चुके हैं, हमारी यात्रा जो 25 जून को दिल्ली में समापन होने वाली है, इसके बाद अभी तो हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, इसके बाद हमारी यात्रा हर एक प्रदेश में जाएगी। हर एक प्रदेश में जा जाकर जो हम स्मारक बनाना चाहते हैं शहीद आजम भगत सिंह का, मैं चाहूंगा जितने स्कूल में, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, मैं जाऊंगा उनके पास, सबसे एक एक रुपए मैं उनसे लूंगा। मैं चाहूंगा कि सभी उसमें अपना अनुदान करें, कि उनको ये लगे कि जो शहीदों की जो स्मारक बन रही है, जो शहीदों का तीर्थ बन रहा है, सब में इनका अनुदान रहा है। और इस यात्रा में मुझे हर जगह जहां मैं गया बहुत प्यार दिया, जितना सम्मान मुझे इस यात्रा में इन शहीदों का मिला है, मुझे जो लगता है, जो मुझे लगता था कि यात्रा से पहले कि मैं निकलूंगा तो मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, किससे मिलूंगा। दिल्ली से निकला, जयपुर पहुंचा, जयपुर में मुझे सारी पार्टियों ने वहां पे स्वागत किया, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के थे, चाहे एबीवीपी के थे स्टूडेंट्स, चाहे एमएसवाई के थे, सब ने इस यात्रा में स्वागत किया। और जिससे भी बात हुई, जब शहीदों की बात हुई तो सब ने कहा कि जब शहीदों की बात होगी, सैनिक जवानों की बात होगी तो हम सब एक हैं। इस यात्रा के साथ साथ में एक चीज और, ये तो हो गया हमारे जितने क्रांतिकारी शहीद है, जितने हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, एक उनका मैं लेके चल रहा हूं। मैं चाहता हूं सरकार से कि एक शहीद स्वाभिमान कार्ड बना दीजिए उन शहीद परिवारों के लिए, कि चाहे स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, अगर सबसे पहले अगर उनकी पूछ हो, चाहे एडमिशन हो बच्चे का, सबसे पहले उन शहीद परिवारों को, अगर किसी का इलाज हो तो सबसे पहले चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी, सबसे पहले उनका हो। मैं सेना के जवानों से मिला, कम से कम 50 दिन जो हमारी यात्रा है सेना के जवानों के साथ रहने का हमें मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या दिक्कत है, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई। तो उन्होंने कहा कि सर पहले हमारी जो तनख्वाह बहुत कम होती है, उस तनख्वाह पे इनकम टैक्स लगता है, उस इनकम टैक्स ना लगे हमारी तनख्वाह पे। तो हमारी सरकार से ये भी मांगे, कम से कम जितने भी सेना के जवान है, डिफेंस फोर्सेज है, उनके इनकम पे टैक्स ना लगे। एक आयोग आप ऐसे बना दीजिए जिस आयोग जो सीधा पीएमओ से लिंक हो, पीएमओ से लिंक होकर कोई ये अलग जगाने का, और पूरे जितने भी शहीद परिवार है उनसे जुड़ने का। अगर उनको कोई दिक्कत होती है किसी भी शहीद परिवार को, वो हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। चाहे किसी बच्चे का एडमिशन हो, चाहे किसी शहीद परिवार की बच्ची की शादी हो, तो हमारे संगठन ने प्रण किया जो भी कोई दिक्कत होगी हमारे संगठन उसको पूर्ण करेगा। कोई कुछ हमसे कोई अपनी कोई राय रखना चाहता हो सर, मैंने तो उसमें डाल रखा है, आप पढ़ेंगे उसमें। मैंने कहा कि जितने भी शहीद होते हैं, जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, चाहे अगर पुलिस का भी कोई शहीद होता तो उसको भी शहीद का दर्जा मिले। जो सारी जो फैसिलिटीज एक शहीद, चाहे आर्मी का जो शहीद होता है उसको मिलती है, सारी उसको भी मिले। कि बीएसएफ का शहीद होता तो उसको भी मिलती हो, अगर मैंने सारा उसमें डाला हुआ सर। मैंने पूरे जब दिल्ली जाएंगे मेरी कोशिश होगी मैं पीएम मोदी साहब से मिले और मोदी साहब को हम बताएं कि 90 दिन की यात्रा में जो हमारा निकला है, आप कम से कम इन शहीदों के लिए आप कुछ करें। पीछे मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, मैं उसको छोड़ के 28 सितंबर 2017 को हमने संगठन का आरंभ किया था सर, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। और 23 मार्च को जिस दिन शहादत हुई उस दिन हमने बड़ी यात्रा उनके सम्मान में की है। और 15 लोग अभी हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं। हमने मिस्ड कॉल का ऑप्शन डाल रखा, तो उसमें कम से कम जो मिस्ड कॉल हमारे पास आ रहा है, कम से कम 50,000 लोगों की मिस्ड कॉल हमें आई हुई है संगठन के लिए कि जुड़ने के लिए। और जहां भी हम जा रहे हैं लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनका नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं। हर एक स्टेट में कम से कम जहां भी गए हैं तो मुझे लगता है कि 1000 से 1500 लोग आराम से हमारे साथ जुड़े हैं।
और 25 जून को हमारी यात्रा का समापन है। उसमें मैंने जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सबको मैंने दिल्ली में उनको आह्वान किया आने के लिए। ये स्टैचू जो है दिल्ली में आप बनाने जा रहे हैं पंजाब? दिल्ली से पंजाब रोड पर लगाएंगे, कहीं भी जहां हमें जगह मिल जाएगी। अगर सरकार हमें जगह देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो हम खुद अपने पैसे से, हमारा संगठन लोगों से इकट्ठा करके बनाएगा। अभी एक हरियाणा और फिर दिल्ली लास्ट में हमारा। हाँ स्टेट 29, आज 27 हो चुके हैं, हरियाणा 28 और 29 दिल्ली हो जाएगा। अभी तक हमने कोई पैसा किसी से कोई इकट्ठा नहीं किया, इसके बाद हम जाने वाले। हाँ, इसके बाद ये 90 दिन की यात्रा को समापन करने के बाद हम स्टेट वाइज जाने वाले हैं। हर एक स्टेट में 2-3 महीने हम लगाएंगे, वहां पर हर गांव में जाएंगे हम, पंजाब के हर गांव में जाएंगे, हर एक किसी से 1-1 रुपये 2-2 जो भी जिसकी अपनी इच्छा होगी उसके हिसाब से दें हमें। जी, हम शहीद आजम भगत सिंह एक बड़ा स्टैचू होगा, कम से कम 100 फीट का, और उस एक स्टैचू बड़ा होगा, और उसके अंदर जितने भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबके हम एक स्टैचू वहां पे लगाएंगे। छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे इतने, और उसमें सबकी जीवनों के बारे में होगा, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं। जिस जगह आप देख रहे हैं डिजिटल चल रहा है सारा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब उस स्मारक के अंदर घुसे, एक तरफ से एंटर करके जब तो लास्ट निकले तो उसे पूरे हिंदुस्तान के शहीदों के बारे में पता चल जाए, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित होगा हमारा ये स्मारक। और कोशिश ये होगी हमारे स्मारक बनाने के बाद हम ऐसे 3 स्मारक और बनाएं। एक तो इधर हो जाएगा हमारे नॉर्थ में, एक ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में, जो चारों पूरे हिंदुस्तान को जोड़ेगा अपने आपस में। सर अभी कुछ नहीं बनाया हमने। अभी हम जाने के बाद कम से कम सबसे पहले तो हम एक RTI तो हमने डाली है, उसके बाद हम कोर्ट में, किसी ने बोला कि आपको कोर्ट में डालना पड़ेगा शहीद आजम भगत सिंह को शहीद दर्जा दिलाने के लिए। तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही होगी, हम जाके सबसे पहले को एक लीगल सेल को, सर मैं पॉलिटिकल छोड़ के आया हूँ, मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के आया हूँ, तो मैं ये संगठन बनाकर सब शहीदों तक पहुँचना चाहता हूँ। कोशिश हमारी ये रहेगी कि कम से कम अगर हमारा संगठन स्ट्रांग हुआ तो हम कुछ भी बात जो शहीदों के लिए मनवा पाएंगे सरकार से। बिल्कुल, वो 3 बार MLA रहे, बेस्ट MLA को उनको वोट रहा है दिल्ली में, पर मेरी इच्छा नहीं थी उसमें जाने की। तो मुझे लगा कि अगर मैं उसमें चला गया तो शायद मैं भी उनकी तरह हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा शहीदों के लिए। सब दिल्ली से हमारे, सभी दिल्ली से हमारे। शहीद स्वाभिमान यात्रा में निकाली है, इसका मकसद क्या था? 23 मार्च को इंडिया गेट से हमारी यात्रा निकली थी। 25,000 किलोमीटर, 29 राज्य और 90 दिन। अभी तक 27 राज्य और 90 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और 20,000 किलोमीटर की यात्रा हमारी चल चुकी है। इस यात्रा का खाली एक ही मकसद है, जितने भी शहीद हुए, चाहे क्रांतिकारी शहीद, चाहे सेना के जवान जो शहीद होते हैं, उनको सम्मान में, कि देश उनको याद रखे। हमारे संगठन ने प्रण लिया है कि जितने भी शहीद हुए हैं उन शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए हमारी यात्रा निकली है। और शहीद आजम भगत सिंह को जो आज तक सरकारों ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, उस शहीद का दर्जा दिलाने के लिए जिस तरीके से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता से सम्मानित किया गया, उसी तरीके से हमारे शहीद आजम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र से सम्मानित किया जाए। और सेना के जवान जो शहीद होते हैं, मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है, एक शहीद स्वाभिमान कार्ड आप बना दीजिए, जिस कार्ड के माध्यम से चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, सबसे पहले उनको सुविधा उपलब्ध हो। और 25 जून को हमारी इस यात्रा का समापन दिल्ली में मालवंकर हॉल में होगा। और 90 दिन के बाद, आज 90 दिन हो चुके हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि हम जाके प्रधानमंत्री से मिले, हमारे गृह मंत्री राजनाथ जी से मिले, उनसे मिलकर पूरी 90 दिन की यात्रा के बारे में बताएं, क्या क्या दिक्कतें हमारे शहीद परिवारों के साथ होती है, तो उनको हम जाके अवगत कराएं। और हमारे संगठन ने प्रण लिया है कि शहीद आजम भगत सिंह की जो बड़ी स्टैचू, जो कम से कम 100 फीट की एक स्टैचू होगी, एक स्मारक होगा जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इतनी बड़ी अभी तक किसी भी शहीद की स्टैचू नहीं लगी है। उस स्टैचू के साथ साथ वहाँ पर जितने भी शहीद हुए, हमें मौका मिला साउथ में जाने का, नॉर्थ ईस्ट में जाने का, जहाँ जहाँ हम गए बहुत सारे लोग शहीद हुए जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं। मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी हिंदुस्तान के शहीद हुए उस स्मारक के अंदर उन सब शहीदों के बारे में बताया जाए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और पूरे हिंदुस्तान में जा जाके हमने पवित्र मिट्टी उन शहीदों की जन्मस्थली से ली है, समाधि से ली है, जिस मिट्टी को हम उस स्मारक में मिलाकर स्मारक को हम बनाएंगे। क्या क्या बाधाएं आपको लगता है कि आएंगी इस कार्य में? मुझे जब आपकी सोच अच्छी होती है और नीयत अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो मुझे अभी तक कोई भी ऐसी बाधा नहीं। हाँ, मुझे श्रीनगर जाने से रोका गया, कश्मीर हम नहीं जा पाए, हम जम्मू पहुंचे थी हमारी यात्रा, वहाँ जाके हमें रोका गया, बताया गया कि बहुत हालत ख़राब है, आप शहीदों के लिए काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप ऊपर तक जाएं।
और उन्होंने कोशिश की पूरी। हमने उनको कहा कि अगर हम चाहें वहाँ जाना चाहते हैं, अपना फ्लैग हम लहराना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले ही सेना के 4 जवान वहाँ पे शहीद हुए। तो उन्होंने बड़ी विनम्र करके बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार कभी आएँ तो हम आपको पूरा सम्मान करेंगे। तो हमारी जम्मू से फिर हम यात्रा हमारी अमृतसर लौटी। सर, आप भगत सिंह का ही क्यों स्मारक बनाना चाहते हैं, जबकि शहीद तो हजारों हैं? जी। भगत सिंह के नाम पर तो जैसे पंजाब में छुट्टी हुई है, बिल्कुल हॉलीडे है, सर, मैंने कहा क्यों बनाना चाहते नहीं, हैं? मैंने कहा ना कहीं ना कहीं एक यूथ का कुछ जुड़ाव शहीद आजम भगत सिंह से है, वो आइकॉन है मेरे, कहीं ना कहीं उनसे कोई एक प्यार है। तो मैं शहीद आजम भगत सिंह स्टैचू बना के प्रतीक बनाना चाहता हूँ। और उस स्मारक में सब शहीदों के बारे में, शहीद आजम भगत सिंह 100 फीट की स्टैचू, उसमें जितने भी हमारे कम से कम 15 से 20 एकड़ में वो स्मारक होगी, उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे शहीदों की उसमें स्टैचू छोटे छोटे हम बनाएंगे सारे, कि कोई भी वहाँ पे आए वो एक तरफ से एंटर करेगा, जब तक वो बाहर निकलेगा तो उसको हिंदुस्तान के सब शहीदों के बारे में पता होगा, पूरा म्यूजियम टाइप होगा। प्रधानमंत्री हाउस से आपने कोई राब्ता कायम किया है इस बारे में? अभी कुछ नहीं है, इस यात्रा के बाद हम उनको अपना मेमोरेंडम देंगे, उनको बताएंगे हम ऐसा हम करके आए हैं इस यात्रा से, और हमारा ये मकसद है, जो मुझे लगता है कि वो पूरा मुझे समय भी देंगे, और जो मैं करना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ माइक के माध्यम से, हमें मौका मिला जाने का चंद्रशेखर आज़ाद जी की जहाँ पे जन्मस्थली है बदरका, वहाँ की जो जन्मस्थली का इतना बुरा हाल था, मैं वो फोटो साथ में लेके आया हूँ। मैं फोटो जाके प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहता हूँ कि कम से कम इन शहीदों के साथ ऐसे सलूक ना हो। अगर सरकार नहीं कर सकती तो हमारे संगठन, स्वाभिमान देश के संगठन को आप सपोर्ट कर दीजिए। जितनी भी ऐसी चीज़ें, हमारी कोशिश होगी कम से कम वहाँ पे लोग आए जाए और साफ सफाई वहाँ पे रहेगी। चंडीगढ़ का क्या मदद मिली आपको? चंडीगढ़ में हमें मौका मिला, हम गए कुलदीप चांदपुर जी के, वो तो थे नहीं पर उनके बेटे हमें मिले, तो उन्होंने सारा उसके बारे में हमें बताया गया। और हमें राणा साहब ने जो यहाँ पे सपोर्ट करा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से राणा साहब की, कि जब से उनको पता चला, इनके 4 से 5 बार रोज फोन आए कि आप ऐसे करो ऐसे करो, जो उन्होंने सपोर्ट करा, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा संगठन आपका हर वक्त आभारी है। 25 जून को हमारी यात्रा में समापन होगा, जैसे आपने हमारा स्वागत किया, मैं कोशिश करूँगा मैं दिल्ली में आपका इससे अच्छा स्वागत करूँ, और आपकी पूरी टीम का, सब जितने भी यहाँ पे आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आज सारे जो आए हैं सब निस्वार्थ आए हैं, देश के लिए आए हैं, उससे बहुत बहुत धन्यवाद सारे पत्रकार भाइयों का। थैंक यू सर।